नमस्कार, कविता के चैनल में आपका स्वागत है। आज का कहानी है दयालु मछुआरा। हरिया एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुधा के अलावा और कोई नहीं था। आज 3 दिन से सुधा बुखार से तप रही थी। हरिया के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह उसका इलाज करवा सके। उस दिन वह सुबह जल्दी उठ गया। एक बार उसने सुधा के सिर पर हाथ रखा तो उसे अभी भी बुखार था। उसने अपना मछली पकड़ने वाला जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसने अपना जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां एक और मछुआरा धनवा अपनी नाव पर बीच नदी में मछली मार रहा था। हरिया को देखकर धनवा बोला, अरे बाबा, किनारे बैठने से बड़ी मछली नहीं मिलेगी। नदी के थोड़ा अंदर जाओ तो हो सकता है कि कोई बड़ी मछली फंस जाए। तो हरिया कहता है, नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे शरीर में ताकत जो मैं नदी में जाकर मछलियां पकड़ सकूं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछलियां जरूर मिलेगी। धनवा ताना मारते हुए बोला, तो फिर बैठे रहो घाट को पकड़ के। हाँ, भगवान तुम्हारे लिए लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही नायाब मछली होती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। ऐसी मछली किसी भाग्यवान को ही मिलती है। एक बार जिसे लाल परी मिल जाती है उसकी किस्मत ही चमक जाती है। खैर, हरिया ने धनवा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और काफी देर इंतजार करने के बाद अपना जाल खींचा। उसका जाल भारी लग रहा था। तो हरिया कहता है, लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। मगर जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा भी नहीं फंसा था। उसकी जगह उसमें ढेर सारा कचरा, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, सड़े पुराने जूते और चप्पलें फंसे थे। यह देखकर धनवा जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे वाह बाबा वाह, बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे। इसी तरह रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जल्दी ही रईस बन जाओगे। हरिया ने फिर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग हैं तुम्हारी दुनिया के। जो नदी हमें पीने को पानी और खाना देती है उसमें लोग न जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। इतना सोचकर उसने फिर से जाल डाला। इस बार उसके जाल में थोड़ी सी छोटी मछलियां फंस गई। लगातार मेहनत करने से हरिया का बूढ़ा शरीर थक गया था। इसीलिए जो मछलियां फंसी थी उसे समेटकर हरिया बाजार चल पड़ा। दिन भर हरिया ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने कोई नहीं आया। बाकी के मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाए थे। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। फिर हरिया कहता है, हे भगवान, शाम होने को आई, अब तो बाजार भी उठने लगा है। एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो सुधा के लिए खाना और दवाइयाँ लेता जाऊंगा। बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी हरिया यह सोच ही रहा था कि तभी वहां एक आदमी आया और उससे बोला, बाबा, यह मछलियाँ कितने की है? बेटा, यह है तो 300 रुपये की, मगर मैं तुम्हें 200 रुपये में दे दूंगा। तो वह व्यक्ति कहता है, 200 तो महंगा है, मैं तुम्हें इसका 150 रुपये दे सकता हूँ। वैसे भी बाजार बंद होने वाला है, अब कोई तुम्हारी मछलियाँ खरीदने से तो रहा, इससे पहले कि यह सब सड़ जाए। इन्हें तुम मुझे 150 रुपये में दे दो। मरता क्या न करता। आखिर हरिया को 150 रुपये में उसे सारी मछलियाँ देनी पड़ी। बाजार भी तब तक उठ चुका था। हरिया ने अपनी दुकान समेटी और वहां से घर चल दिया। अभी वह बाजार से निकल भी नहीं पाया था कि उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा, इस अंधे की भी सुनते जाना। 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा, दया करो बाबा, मुझ पर दया करो।
हरिया ने मुड़कर देखा। एक अंधा अपाहिज सड़क किनारे पड़ा कहर रहा था। उसकी दोनों आंखें खराब थी और दोनों पैर भी बेजान थे, जैसे दो सुखडंठल हो। हरिया को उस पर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उस अपाहिज को ओढ़ा दी और पास की दुकान से थोड़ा सा खाने का सामान लाकर उस अपाहिज को देता हुआ बोला, लो खा लो। फिर वह अंधा व्यक्ति बोला, तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई, तुम कौन हो बाबा? फिर हरिया अपने बारे में उसको बताता है। तब अपाहिज अपनी झोली से कुछ दाने उसको देते हुए कहता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक अपाहिज की मदद की है बाबा। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। लो यह दाने रख लो। कल जाल डालने से पहले नदी में इन दानों को छिड़क देना। हरिया ने वह दाने अपने पास रखे और अपनी फटी चादर उस अपाहिज को अच्छी तरह से ओढ़ाकर वहां से अपने घर चला आया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि सुधा की तबीयत अब कुछ ठीक थी। यह देखकर हरिया को थोड़ी राहत मिली। उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने अपने लिए थोड़ी सी मछलियां बचा कर रखी थी। पूर्व मछलियों के साथ उसने आज खरीदे हुए थोड़े से चावल और आलू बनाए और सुधा को खिलाया। सुधा को खिलाकर सुलाने के बाद जैसे ही वह खाना खाने बैठा, तभी गांव का कुत्ता कालू आ गया। कालू को देखते ही हरिया के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह कालू को पुचकारते हुए बोला, क्यों कालू बेटा, भूख लगी है? ठहर, अभी तुझे खाना देता हूँ। इसके बाद हरिया अपने बचे हुए खाने में से एक हिस्सा कालू के सामने डाल दिया। एक अरसे से हरिया ऐसा ही करता आ रहा था। वह जब खाने बैठता, कालू वहां आता। हरिया कालू के साथ मिल बांट कर खाना खाता। खाना खाकर कालू वहां से चला गया और हरिया भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह वह फिर अपना जाल लेकर मछली पकड़ने चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसे उन दानों की याद आई जो कल उसे अपाहिज ने उसे दिए थे। उसने उन दानों को नदी में बिखेर दिया, फिर वहां अपना जाल डाला। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक लगा जैसे कि जाल में कोई भारी चीज फंसी है। हरिया जाल को खींचने लगा, मगर बूढ़ा होने के कारण उससे जाल खींचा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे काफी देर मेहनत के बाद उसने जाल बाहर निकाला। जाल को देखते ही उसकी आंखें चौनिया गई। जाल में एक बड़ी सी लाल परी मछली फंसी थी। धनवा मछुआरा भी यह सब देख रहा था। लाल परी मछली को देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, अरे इतनी बड़ी लाल परी, अगर यह मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाए। इस बूढ़े से किसी भी तरह यह मछली छीन लेनी चाहिए। उधर धनवा की दुष्टता से अनजान हरिया किसी तरह उस मछली को उठाकर वहां से जा रहा था। तभी उसे एक तेज धक्का लगा और वह बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे धनवा ने धक्का दिया था। उसके गिरते ही धनवा ने तेजी से लाल परी को उठाकर भागा। हरिया चिल्लाया, अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, ओए मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई पकड़ो उसे। मगर वहां कोई भी नहीं था जो हरिया की पुकार सुनता। लेकिन अगले ही पल न जाने कालू वहां कैसे आ गया और भागते हुए धनवा पर टूट पड़ा। उसने कई जगह धनवा को काट खाया। धनवा दर्द से चिल्ला उठा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के रहने वाले लोग वहां भागे आए। इतने सारे लोग के सामने धनवा अपनी पोल खुलने के डर से धनवा लाल परी को वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक हरिया भी वहां पहुंच गया। लोगों ने उस मछली को हरिया को सौंप दिया। फिर सोचता है, मछली बहुत बड़ी है, इसे काट कर इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रख लूं, तो भी बाकी हिस्सों की भी बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी।
यह सोचकर हरिया मछली को घर लाया और जैसे ही उसने उस मछली को काटा तो उसके पेट से नींबू के आकार का लाल रंग का माणिक पत्थर रूबी निकला। माणिक को देखते ही हरिया की आंखें चौंधिया गई। फिर हरिया कहता है, हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। इस प्रकार तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जरूर उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस माणिक का एक हिस्सा उसका भी है। यह सोचकर हरिया उसी जगह पहुंचा जहां उसे वह अपाहिज मिला था, मगर अब वहां कोई नहीं था। वहां बस हरिया की फटी हुई चादर ही पड़ी थी। लोगों से पूछने से पता चला कि उन्होंने वहां किसी अपाहिज को पहले कभी नहीं देखा है। फिर हरिया सोचने लगता है कि फिर वह कौन था। स्वयं भगवान मेरी मदद को आए थे और मेरी नसीब को चमका दिया। इस घटना के बाद हरिया की जैसे काया ही पलट गई। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी न रही। वह अपनी पत्नी सुधा और कुत्ते कालू के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा और साथ ही साथ दिल खोलकर दिन दुखियों की मदद भी करने लगा। ना जाने किसी दिन दुखी की भेष में कौन मिल जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।